नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम सब एक भ्रम में जीते हैं, एक ऐसा भ्रम कि हमारे पास कल का अटूट भंडार है। अंबर भी इसी भ्रम में जी रहा था। वह प्रतिभाशाली लड़का था, पर उसकी प्रतिभा आलस की मोटी चादर में लिपटी हुई थी। अंबर मन में सोचता है, अरे यार, ये क्लाइंट वाला काम तो बड़ा ही मुश्किल है। बस 10 मिनट और टाइम पास कर लेता हूँ, फिर मन फ्रेश हो जाएगा और 2 घंटे में पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगा। उन 10 मिनटों ने कब 2 घंटे का रूप ले लिया, अंबर को पता ही नहीं चला। शाम ढल गई और जब वह जागा तो उसने खुद को दिलासा दिया, ओह, अब तो रात हो गई है, अब तो थकान भी लग रही है। फ्रेश माइंड से काम करना ज़रूरी है। कल सुबह 6 बजे पक्का करूँगा। कल मेरे पास 16 घंटे होंगे, मैं कल सब संभाल लूँगा। अंबर हर गुजरते हुए आज को पुराने अखबार की तरह मोड़कर फेंक देता था, ये जाने बिना कि हर फेंका गया आज उसके कल को खोखला कर रहा है। आज सुबह जब अंबर उठा तो उसने कुछ अजीब देखा। उसकी दाहिनी कलाई से, जहाँ वह घड़ी पहनता था, एक पतला धागा लटक रहा था। अंबर हैरान था, ये क्या? मैंने रात को तो कोई धागा नहीं बांधा था। धागा मुश्किल से 10-12 फीट ही लंबा था। अंबर उसे खींचने की कोशिश करता है, पर वह दृढ़ता से उसकी कलाई से जुड़ा हुआ था। वह बाथरूम जाता है, धागा उसके साथ चलता है। जब वह नाश्ते के लिए बैठता है, धागा टेबल के पास हवा में टिका रहता है। अंबर ने सोचा कि ये कोई मजाक है या नींद की खुमारी। वह नाश्ता करने के बाद हमेशा की तरह एक ज़रूरी वीडियो देखने बैठ गया। अंबर जिस गति से वीडियो में खोया हुआ था, धागा तेजी से छोटा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे धागे का अंत हवा में झूलता जा रहा हो। 15 मिनट के गैर जरूरी वीडियो के बाद धागा लगभग 2 फीट सिकुड़ चुका था। अंबर दहशत में उठ खड़ा होता है, ये क्या बकवास है? क्या ये धागा मेरी जिंदगी है? उसने दौड़कर अपनी टेबल पर पड़ा फ्लाइंग प्रोजेक्ट उठाया। उसने पूरे ध्यान से 30 मिनट तक काम किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। 30 मिनट बाद उसने धागे को देखा। धागा वहीं का वहीं था, कोई सिकुड़न नहीं थी। इसका मतलब जब मैं काम करता हूँ तो ये धागा नहीं कटता। अंबर को एहसास हुआ, ये काला धागा उसका कल नहीं था, बल्कि आज था, जिसे वह कल के नाम पर गवा रहा था। डर अंबर का सबसे बड़ा गुरु बन गया। उसने अब धागे को एक दोस्त नहीं, बल्कि एक डरावनी चेतावनी मान लिया था। अंबर सोफे पर लेटने की कोशिश करता है। जैसे ही वह आंखें बंद करता है, धागा जोर से खींचता है और 1 फीट छोटा हो जाता है। वह तुरंत उठ जाता है, अब मैं और समय नहीं गवा सकता। दोस्त का फोन आता है, चल यार शाम को फिल्म देखने चलते हैं। अंबर मना करता है, पर दोस्त जोर डालते हैं। अंबर फोन पर 10 मिनट तक बात करता है और धागा 15 इंच कम हो जाता है। अंबर गुस्से में फोन काट देता है, मेरा समय, मेरे पल मेरे हाथ से फिसलते जा रहे हैं। अंबर ने अगले 2 हफ्तों तक जी तोड़ मेहनत की। उसने सभी अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट पूरे किए। वह क्लाइंट मीटिंग में भी समय पर पहुंचा और अपने निजी लक्ष्यों पर भी काम किया। इन 2 हफ्तों में धागा केवल 1 फीट ही छोटा हुआ था, जो सामान्य रूप से किसी 2 आलसी दिनों में कट जाता। अंबर खुशी से सोचता है, मैंने धागे को रोक लिया, मैंने समय को बचा लिया। उसने समय को बचा नहीं लिया था, उसने समय को जिया था। वह हर पल को इतनी सार्थकता के साथ जी रहा था कि धागे को उसे छोड़ने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अंबर ने यह भी देखा कि धागा सिर्फ काम पर ही प्रतिक्रिया नहीं करता था। एक दिन जब वह अपनी माँ से मिलने गया, माँ कुछ पुरानी यादें बता रही थी, पर अंबर का ध्यान बार बार धागे पर जा रहा था। बेटा, तू कहाँ खोया है? तू मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। अंबर अपना फोन चेक करता है, नहीं माँ, सुन रहा हूँ, बस एक जरूरी मेल का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, धागा तेजी से 3 फुट सिकुड़ गया। अंबर दहशत में फोन को दूर फेंक देता है। माँ अंबर से कहती है, क्या हुआ अंबर? तो अंबर कहता है, कुछ नहीं माँ, मुझे माफ करना, मैं यहाँ हूँ, सच में यहाँ हूँ। अब बताओ वो स्कूल वाली कहानी। अगले 1 घंटे तक अंबर ने माँ के साथ दिल खोलकर पूरी तरह उपस्थिति में बात की। उसने ना कोई फ़ोन उठाया, ना ही काम के बारे में सोचा। वह बस वर्तमान में जी रहा था। जब वह उठा तो धागा 3 इंच लंबा हो चुका था। अंबर मन में सोचता है, ये बढ़ गया है। सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता और पूरी ईमानदारी से बिताया गया समय, ये धागा कभी नहीं कटता, ये इसे बढ़ा देता है। धागा उसे सिखा रहा था कि जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता सिर्फ काम में नहीं, बल्कि मानवीय पलों में है। जब आप किसी को अपना 100% देते हैं तो समय आपको वापस कर देता है। अंबर ने वह जीवन जी लिया था जिसे उसने सपने में देखा था।
था। उसने अपने काम से नाम कमाया और रिश्तों को संवारा, पर अब समय के साथ उसका संघर्ष अंतिम चरण में था। धागा बहुत छोटा हो चुका था। उसका सबसे बड़ा मौका आया एक अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता। प्रस्तुति के दौरान एक ओपोनेंट ने उसकी डिजाइन में एक छोटी सी खामी निकाली। अंबर घबरा गया। प्रतिद्वंदी ने कहा, यह डिज़ाइन इस प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करेगी, इसमें एक बड़ा बग है। अंबर घबरा गया और कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने अपनी कलाई की तरफ देखा। धागा तेजी से सिकुड़ने लगा, 3 फीट से 2.5 फीट और फिर 2 फीट। ये धागा उसे बता रहा था कि संदेह और डर भी आलस की तरह ही समय को खोते हैं। अंबर ने गहरी सांस ली। उसने घबराना बंद किया। उसने तुरंत अपनी एक्सपर्टीज पर भरोसा किया। अंबर ने कहा, आप गलत हैं, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। उसने अगले 5 मिनट में शांत मन से उस खामी को दूर करने के लिए एक कोड लिखा। जब उसने काम पूरा किया, जज हैरान थे। अंबर ने जीत हासिल की। उसने धागे को देखा, वह 2 फीट पर स्थिर था। अंबर, मैंने जीत लिया, पर अभी भी 2 फीट बाकी है। उसी क्षण जब अंबर ने जीत का सबसे बड़ा पल जिया, एक धीमी सी चटक की आवाज़ आई। अंबर की कलाई से धागा गायब हो चुका था, पर अब उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर एक आवाज़ सुनी। ये दादाजी की नहीं, बल्कि स्वयं उसकी आवाज़ थी। धागा तुम्हारी ज़िंदगी का माप नहीं था अंबर, वह तुम्हारी जागरूकता का माप था। वह तुम्हें बताता था कि तुम कब अस्तित्व में हो और कब लापता। अंबर को समझ आ गया था, धागा तब तक था जब तक उसे प्रेरणा के लिए किसी बाहरी डर की ज़रूरत थी। जिस पल उसने पूरी सार्थकता के साथ जीना शुरू कर दिया था, उस पल वह धागा अमर हो गया था और उसकी ज़रूरत खत्म हो गई थी। उसने सीखा कि समय कोई वस्तु नहीं है जिसे बचाया जाए। समय एक कैनवस है और हर दिन हम इस पर या तो आलस की धूल जमा करते हैं या अपने सपनों का रंग भरते हैं। दोस्तों, आप अपनी कलाई की तरफ देखिए। हो सकता है कि आपको काला धागा ना दिखे, पर क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं? जब आप सुबह उठते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं कि धागा कट रहा है? जब आप अपने सबसे प्यारे रिश्ते को नज़रअंदाज करते हैं, आपको क्या लगता है कि धागा सिकुड़ रहा है? आलस आपको कल की नहीं, बल्कि आज की कीमत पर मिलता है। आलस में बिताया गया हर मिनट आपके सार को नष्ट करता है। रिश्ते समय को बढ़ाते हैं। सच्ची लगन काम में और रिश्ते में आपके समय के धागे को स्थिर रखती है और कई बार उसे बढ़ा भी देती है। आज ही अमरता है। जिस दिन आप अपने जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता और सार्थकता से जी लेते हैं, उस दिन आपको बाहरी किसी धागे की या घड़ी की ज़रूरत नहीं होती। आप समय को जी लेते हैं। तो उठिए दोस्तों, अपने धागे को सिकुड़ने मत दीजिए, उसे मजबूत बनाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।